नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्राइम है, जिसको तेजस्वी यादव ने लपक लिया है? और क्या आरजेडी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी और क्या उसमें ये सफलता हासिल करेगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब इसी धरने पर पूरा का पूरा महागठबंधन या फिर यूं कहें कि पूरा का पूरा विपक्ष चल पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले गोपालगंज मामले को उठाया, उस पर सरकार पर निशाना साधा। पहले पप्पू पांडे की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया, उसके बाद मार्च की घोषणा की, मार्च करने के लिए तैयार हो गए। राबड़ी आवास के बाहर गहमा गहमी रही, हंगामा हुआ, मार्च नहीं हो पाया। फिर विधानसभा अध्यक्ष से मिले और उसके बाद मामला शांत हुआ और फिर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जब जात की राजनीति करने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगा तो इसको भी धोने के लिए वो नौबतपुर पहुंचे, फिर मोकामा पहुंचे। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आरजेडी ने इसे एक अहम मुद्दा बना लिया है और अब इसी मुद्दे पर हर कोई चल पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव ने पटना के पीएमसीएच में भर्ती घायल व्यक्ति से मुलाकात की, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर पप्पू यादव हो, वो भी उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और सरकार पर उसके बाद हमला करते हैं। जबकि कुछ दिन पहले तक ये सभी विपक्षी पार्टी, इन सभी छोटी छोटी पार्टियों का जो अहम मुद्दा था जिस पर सरकार को घेर रहे थे, वो मुद्दा था प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही थी, प्रवासी मजदूर जो परेशान हो रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्था नहीं थी, इसको लेकर ये आंदोलनरत थे, इसको ये उठा रहे थे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर धरना दिया, सांकेतिक धरना दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में इसको लेकर धरना दिया। फिर ये भी कहा गया कि कई सारे सुझाव नीतीश कुमार को दिए हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो इस पर आगे हम आंदोलन करेंगे। पप्पू यादव भी लगातार प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन उसके बाद से तेजस्वी यादव ने ये अलग ट्रेंड जो शुरू किया, तेजस्वी यादव ने जब गोपालगंज मामले को उठाया, हालांकि उस वक्त कोई विपक्ष की पार्टी उनके साथ नहीं थी, उस प्रमुखता के साथ सब सामने नहीं आए, लेकिन अब सभी विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को पकड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ही पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद सीधा वो पीएमसीएच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इसके बाद सरकार पर उन्होंने हमला बोला। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है और ये सबके मन में ये बात हो रही है कि आखिर क्या अब बिहार विधानसभा का जो अहम मुद्दा है वो अपराध है और इसी अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव सरकार को घेरेंगे? क्या ये आपराधिक मुद्दा तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकता है? क्या ये मुद्दा सरकार को बैकफुट पर ला सकता है? ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।